ॐ असतं मा सतगमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मां अमृत्युर्गमयो। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता चैप्टर 14 वर्स 24। समदुःख सुख स्वस्थ समारोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदत्मा संस्तुति मान अपमानस्य तुल्य तुल्य मित्रोरिपक्षयो सर्वरंभा परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो एक मिट्टी का टुकड़ा, एक पत्थर, एक सोना में भेद नहीं करता हो, जीवन में भेद नहीं करता मतलब व्यवहारिक भेद तो करता हो, लेकिन जैसे विचारों के अंदर से जैसे मिट्टी का टुकड़ा और सोने के टुकड़े के बीच में होता है, ऐसा ना करता हो। और जो मान अपमान और मित्र और शत्रु के बीच में जब न्याय करना हो तब समदृष्टि रखता हो। और वह व्यक्ति किसी भी कर्म, जिसको हम कहते हैं ना कर्म फल भुगतना पड़ता है, तो किसी भी कर्म का आरंभ से ही त्यागी बन जाता है। मतलब ना सुख कर्म के फल या दुख कर्म के फल, बुरे कर्म का फल से वो भागीदार होता है, वो पहले से ही गुणातीत हो जाता है और मुक्ति हो जाता है। चैप्टर 2 वर्स 56 है। दुखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहो वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मु निरुच्यते। दुख में जो कातर नहीं होता हो, दुख में जरा सी दुख में दुख आएगी, कष्ट का फीलिंग तो होगा, बट अंदर से साइकोलॉजिकली जो हिल नहीं जाता हो दुख के कारण, और जो अपने वाहवाही से या थोड़ा सा सम्मान से या पैसे से या कोई पद मर्यादा से ज़्यादा उत्फुल्लित ना हो जाता हो। राग मतलब अटैचमेंट, वय वय मतलब फियर, क्रोध से जो जब सर्वदा मुक्ति हो, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ये गीता का 2 श्लोक जिसका मैंने जिक्र करना आज की टॉपिक के हिसाब से मैंने चाहा। आज की टॉपिक में जो इंसान के जीवन में जो हर्ट्स हैं, जो पीड़ा हैं, जो अंदर की जो हर्ट्स हैं, जो दुख दर्द है, जिसको लेके इंसान जीता है, जाने और छटपटाता है, उसको वे आउट नहीं मिल पाता और कारण भी नहीं पता लगता कि छटपटाहट का वजह क्या है। उस हर्ट, वो दुख, जो अंदर की पीड़ा है, उसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम वो हर्ट्स की जो हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में जो वेरियस मैनिफेस्टेशन है, जो उसकी विभाग है और उसकी जो रूपरेखा है हमारे दैनंदिन जीवन में, वो जो अंदर की छुपा हुआ पीड़ा जो है वो कैसे कैसे रास्ते में निकलता है, उसकी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जिसमें मेरा कुछ नहीं है, जिसमें जे कृष्णमूर्ति जी जिनके बारे में हम पहले से बताए आए हैं, उन्हीं का जो विचार है उस विचार को हम थोड़ा सा लेंगे। जो विचार जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फिलोसॉफी नहीं है, और कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसको चर्चा करके छोड़ दिया जाए। वो एक वास्तविकता है, वो प्रेजेंट है, जिसमें उतरने पर ही पता चल पाएगी, जिसको जीने पर ही पता लग पाएगी, नहीं तो ये कोरा शब्द ही रह जाएगी। तो इसलिए जे कृष्णमूर्ति जी का इस पे विचार जो हर्ट्स के बारे में उसकी बात करें। हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारे गैदर्ड हर्ट्स, एक्यूमुलेटेड पीड़ा है, पिछले पास्ट दुख दर्द का रिमेम्बरेंस है, बचपन से चाइल्डहुड से लेकर अभी तक जितने दुख दर्द उन सब का रिमेम्बरेंस है। जितने मिस हैपनिंग हुई है, जिसने दुख, एवरीवन हैज बैगेज ऑफ हर्ट्स। हम फिजिकल हर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फिजिकल हर्ट्स तो कुछ ठीक हो जाता है, ज़्यादा दिन तक रहती नहीं। हम साइकोलॉजिकल, मानसिक हर्ट्स की बात करते हैं, इस पे डिस्कस करने। जो अंतर मन में निशान छोड़ जाता है, वो का स्कैर्स छोड़ जाता है, वो निशान फिर मिटती नहीं, वो उसके ऊपर और निशानें इकट्ठा अकुमुलेट होती रहती है और मोटे होते रहती है वो परत। कोई हमें नीचा दिखा दिया हो, कोई हमें हमारी भरोसा तोड़ दिया हो, हम जिस पे बहुत भरोसा करते थे कि ये तो कम से कम ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा कर दिया हो। और हमें बीच मझधार में जैसे रिलेशनशिप होता है जिसमें किसने छोड़ गया हो, बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो,
जिसको क्या कहते हैं, बेवफा किया, भला बुरा बोल दिया हो, या किसी भी तरीके से हमें हानि पहुंचाया हो, जैसे हम सोचे थे वैसा व्यवहार नहीं किया, और किसी के विषय में हमने सोचा था कि वो ऐसे नहीं थे, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे होंगे, लेकिन किसी तीसरे से सुनते हैं कि वो हमारे बारे में भला बुरा कहते थे। ऐसे होती है कई सारे पर विषय में, हम लोगों के बारे में हम सुनते हैं, और ऐसे सुन के हमें दुख लगता है कि वो हमारे विषय में ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे थे किसी तीसरे व्यक्ति को। जब वो मुसीबत में थे, हम उनको कितने किसी को हेल्प किए थे मान लो, और हम जब मुसीबत में हैं वो हमें हेल्प करना चाहिए, हमें हौसला देना चाहिए, नहीं दे पाए तो कम से कम साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन ऐसे जब नहीं होता है तो हमें हर्ट होता है, दुख होता है। जेके कहते हैं कि ये जो हर्ट है ये बचपन से, जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है, जिसको उसको पता ही नहीं है वो इंसान है नहीं है क्या है, उस समय से शुरू हो जाता है, जब पेरेंट्स उसको बार बार दिन भर में 17 चीज़ में टोकते हैं। एक गिलास का पानी यहाँ लेके मत जा, गिर जाएगा, ये कांच के कप ये टूट जाएगा, इधर मत आ उधर कर, ये जो टोकते हैं बार बार। क्यों टोकते हैं? वो वैसे ही तनाव में है बच्चा। दो टांग में खड़ा होना बहुत बड़ा साहसिक कदम है, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान के जीवन में। तो वो दो टांग में खड़े होने को कोशिश कर रहा होता है, वो वैसे ही तनाव में है, और वो दूसरे लोगों को देखता है दो टांग में चलते हुए, बड़े ऊंचाई पे रखे हुए चीज़ों को छूना कि उसके मन करता है, लेकिन वो चाहता है कैसे कितने जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो बड़े लोगों को देख के उसके मन में अनायास एक होता है कि मैं क्यों इतना बड़ा नहीं हूँ, और कब मैं ऐसा हो जाऊँगा। वो बोलता कुछ है नहीं, बट अंदर में ऐसा फीलिंग होता है। तो उस समय हमने उसको बहुत सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन पे उसको टोकते हैं, हम भी तनाव में रहते ही हैं, तो टोकना ही होता है। तो ये सब हर्ट उस बच्चे में उसको दबाव डालता है, उसके अंदर निशान डालता है, दुखी करता है, उसको डराता है अंदर से, बस रोक देना ही डराता है। बेबी फिर थोड़े दिनों में बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने आने लगता है, इनिशियल स्कूल में भी, प्राइमरी में भी, तो पेरेंट्स फिर कंपेयर करने लगते हैं जो उस बच्चे को किसी पड़ोसी बच्चे के साथ, रिश्तेदारों में किसी बच्चे के साथ, या क्लास में किसी और उसकी फ्रेंड के साथ जो उससे बेहतर है। हमेशा उससे बेहतर के साथ कंपेयर करके उसको दुख देते हैं, उससे भी हर्ट होता है कि मेरा क्यों नहीं मैथ अच्छा होता, मेरा क्यों नहीं इंग्लिश अच्छा होता, सब्जेक्ट अच्छे क्यों नहीं होता। स्कूल में जाते तो टीचर भी हर्ट करता है, माने सभी बच्चों को एक के जैसा बनाना चाहता है, तो वो भी सभी को अपना गुस्सा दिखाता है, अपने दुखी कराता है, ताड़ना देता है, जातना देता है। पनिशमेंट तो इसी का ही रूप में, और हमें पनिशमेंट भी काफ़ी हद तक बच्चे को पनिशमेंट मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है उसने पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, मतलब हम भी उसको वैलिडेट करते हैं। तो मैंने एक 12th क्लास की बच्चे में एक बहुत ज़्यादा तनाव देखा था, जब उसकी फेस में पिंपल्स आ गए थे, और उसके फ्रेंड्स लोग, पीयर्स लोग उसको मजाक उड़ाते थे। वो इतना तनाव था कि थोड़ा सा ही इसमें वो शायद सुसाइड भी कर सकता था। ऐसे कलर्स को लेके, पिंपल्स पे लेके अच्छे का भी प्रेशर होता है, वो हर्ट होता है। अच्छे मतलब अच्छे जिसको हम स्टूडियस बच्चे कहते हैं, उनकी साथ कंपेयर करना, अच्छे बनने की कोशिश में भी हर्ट होता है। और बुरे बच्चे जो पीयर है वो भी प्रेशर डालते हैं, अरे तू क्या स्मोकिंग नहीं करता, तू मर्द नहीं है, तू ये नहीं, उनका भी दबाव होता है। मान लो कोई बच्चा सीधा है, अच्छे संस्कार परिवार में आया है, जो ऐसे सब नहीं करता, और वो उसका मान लो पीयर ऐसा है कि जो ड्रग्स लेते हैं, मान लो तरह तरह की मिसबिहेवियर, ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो भी तनाव डालते हैं। मतलब अच्छे स्टूडियस का भी प्रेशर होता है और बेकार बच्चों का भी प्रेशर होता है। तो ये हर्ट्स जो है स्कूल में गैदरिंग होना शुरू होता है। जीवन में जब कोई आगे निकल जाए, साथ पढ़े, सब कुछ हुए, लेकिन किसी को कहीं कुछ मिल गया, वो अच्छे पोस्ट पे चला गया, अच्छे तनख्वाह, अच्छे शहर में चला गया है, अच्छे प्लेसमेंट मिल गया है। आजकल तो सोशल मीडिया है, सब चीज़ें पोस्ट करता है कि मैंने नया मकान ले लिया, नई गाड़ी ले लिया, नई चीज़ें, जो नियर डियर होता है, जिनके साथ बच्चा बंदा उठता बैठता रहा है, क्लासमेट है, रहा है गांव में, वो जिसको कहते हैं लंगोटिया यार है, तो उन्हीं में से ज़्यादा हमें ज़्यादा दुख वही देते हैं जो हमारी नियर डियर में है, जो नज़दीक में। तो वो जब आगे निकल जाता है, कभी वर्ल्ड टूर में गए, उसकी अपलोड किए सोशल मीडिया में, तो वो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट वो सुखी हो रहे हैं, तो हर्ट, अंदर से हर्ट फीलिंग हो जाती है कि मैं क्यों नहीं वहाँ पहुँच पाया, हम क्यों नहीं वहाँ जा पाए। तो इतने सारे अक्यूमुलेटेड हर्ट्स, ये क्या होता है
पहले जो जब बेबी होता है तो उसको पता नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल है, दूसरे से अलग आइडेंटिटी वाला है, जिसका कोई, जिसको कहते हैं ना एक वजूद है। एक बेबी को, न्यूबर्न, एक एक छोटा चाइल्ड को नहीं पता है कि वो कोई आइडेंटिटी वाला है, उसको कुछ नहीं है पता, वो मेल है फीमेल है नहीं पता, गोरा है काला है नहीं पता, वो अमीर है गरीब है नहीं पता, वो अपर कास्ट लोअर कास्ट है नहीं पता, वो इंडियन है ये कहीं आपको पता ही नहीं कुछ। तो इसका कुछ आइडेंटिटी नहीं बना, आई एम करके जो सेल्फ है नहीं बना है। तो जब सेल्फ नहीं बना है तो वो डिवाइडेड नहीं है दूसरों से, तो ये डिवाइडेड जो कट ऑफ होना, दूसरे से अलग हो जाना, ये नहीं है उसमें। तो इसलिए वो हॉट फीलिंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम पेरेंट्स दूसरे से कंपेयर करना शुरू करते, थोड़ा सा जब वो प्राइमरी स्कूल में इस सब में स्टेज में आने लगता है, 4-5 साल में समझने लगता है, तो उसको जब कंपेयर करते हैं तो उसको अपना एक वजूद बनता है कि मैं कैसे अलग सा बना। लेकिन शुरू शुरू में वो जो एक अपना वजूद का मतलब चारों तरफ का एक कवरिंग बन गया, एक ब्लैंकेट बन गया, एक जैकेट बन गया, जिसके अंदर बंदा खुद रह गया और अपनी इमेज, अपने चारों तरफ का एक जिसको कहते हैं कवरिंग बना दिया। शुरू शुरू में कवरिंग को आप मान लो कि एक ग्लास की कवरिंग है, कांच की कवरिंग बना, जिसमें कांच की कवरिंग ऐसा है जिसमें वो बाहर की चीज़ को भी देख सकता है एज इट इज, और उसका भी जो फीलिंग्स है वो बाहर भी जा सकता है। तो इसलिए बच्चे का भी कुछ उम्र के बाद जो कवरिंग बनी भी, वो डिवाइड हुआ भी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट डिवीजन हुई। बट ये जो हर्ट है बाकी जीवन में, जो मैंने हमें पीछे बताया, वो उस ग्लास की जो कवरिंग है उसके ऊपर निशान डालने लगे, स्क्रैचेस डालने लगे। तो इस स्क्रैचेस डालते 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 वो ट्रांसपेरेंट से अपाइक हो गया। अपाइक होने से वो एक दीवार बन गया, जिसको ट्रांसपेरेंट था वो दीवार बन गया। दीवार बनने से वो बाहर से बिल्कुल कट ऑफ हो गया और अकेला लोनली हो गया। अब वो बाहर की दुनिया को आज इट इज नहीं देख पाता और अपने फीलिंग्स भी वो आज इट इज नहीं बता पाता। हमेशा वो हर्ट, वो दुख, वो पेन का पर्दा, ये दीवार, पर्दा तो नहीं है, एक ठोस दीवार है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब कभी होता है कि हमें किसी को ऊपर इतना नहीं चिढ़ना चाहिए था लेकिन ज़्यादा चिढ़ लिए, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा कर लिए, बाद में पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर जो दर्द छुपा है हम वही तो दूसरे को दे सकते हैं। इंसान के पास जो होता है वो वही दूसरे को दे सकता है। तो दर्द छुपा है, तो दर्द जब कन्वे होगा, अब हमेशा जो एक ये अकोमुलेटेड हर्ट ही है जो दूसरे को हमेशा, ये बच्चे को जब हम ज़्यादा चिल्ला लेते हैं और ठीक करने की कोशिश में कहते हैं हम तेरा भला चाहते हैं, ठीक करने की कोशिश में हम डांट देते हैं, कई बार मारते भी हैं, टीचर भी जो बच्चे को मारता है, पेरेंट्स भी मार लेते हैं। तो क्यों मारते हैं? क्योंकि अपने जो दुख दर्द है, हर्ट है, उससे वो जब निकलता है तो वो दीवार से होके जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। बट इसीलिए क्या होता है, ऐसा विचार होता है बाद में, हम जब कूल होते हैं तो हमें पता लगता है हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। जेके कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, ताकि क्वेश्चन करने से, हर चीज़ को क्वेश्चन करने से कोई डिसेप्टिव नहीं रह जाएगा, कोई छुप के नहीं रह पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि यू आर हर्ट, तो ये यू कौन है? तो देखें कि मैं कौन हूँ जो हर्ट हो गया। एक्चुअली हम अपने बारे में एक इमेज बनाए हुए हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को इतने बराबरी का उसी हिसाब से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था। मतलब हम जो हैं एक प्री कंडीशनिंग में हम अपना ही भी एक इमेज बना रखे हैं और उस इमेज को तादात्म्य के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण हम उसी को हम मान बैठे। मतलब हमने एक इमेज बनाया और उस इमेज को हम अपने खुद मान लिए, और उस इमेज को जब किसी ने चोट पहुंचाता है, डैमेज करता है, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर वो हथौड़ा लग गया, हमारे ऊपर वो चोट लग गया। तो एक्चुअली हम जो कहते हैं ना हम हर्ट हुए, एक्चुअली हम हर्ट क्या हुए ना, हम ऐसे थे, वो हमें कैसे ऐसे बोल गए, मतलब हमें सब, हमारी कुछ इमेज है, वजूद है, उस वजूद पे चोट लगी। तो एक्चुअली जिस पे चोट लगी है वो जो हमारी बनाया हुआ इल्यूजनरी जो इमेज है उसी पे चोट लगी है। तो जेके कहते हैं, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जो इमेज बनाए हैं वो इमेज के कारण ही हम हर्ट हो रहे हैं। तो ये इमेज क्या सच है? ये सच्चाई है, ये इमेज हम इमेज होते तो हमारी, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का एक इमेज उसके फ्रेंड सर्कल में अलग होता है, उसके पेरेंट घर में अलग होता है, उसकी स्कूल टीचरों के सामने अलग होता है, उसकी वर्क फोर्स में अलग होता है। तो जब एक व्यक्ति एक ही है तो उसकी 4 जगह अलग अलग इमेज कैसे होगा? कि फ्रेंड्स के पास हो सकता है वो ज़्यादा जॉली नेचर का हो,
और परिवार में हो सकता है ज़्यादा घुसेल हो, अलग तरह की इमेज बना है। और एक व्यक्ति के बारे में जितने सारे उससे रिलेटेड लोग हो, सबके मन में भी अलग अलग इमेज है। मतलब एक मेरे बारे में, मेरे से जो 15 लोग जानते हैं मेरे को, उनकी मन में मेरे को लेके भी अलग अलग इमेज है। और मेरे भी ऐसे ही है, मैं भी जितने लोगों को मिला हूँ उनको एक इमेज, तो इनके हमारी रिलेशनशिप एक इमेज टू इमेज रिलेशनशिप है, घर में भी बाहर में भी, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। और उनकी जेके कहते हैं कि ये इमेज टू इमेज रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि ये इमेज के थ्रू ही हम एक दूसरे इमेज के साथ रिलेट कर रहे हैं, और दूसरे इमेज भी एक इमेज के थ्रू ही हमें इमेज रिलेशन कर रहा है, जिसमें हम एक्चुअल नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमेज तो एक निर्णय है, कंक्लूजन है, एक डेड है, और लाइफ तो लिविंग है, वो सक्रिय है, डायनामिक है, जीवंत है। तो इमेज तो जैसे बना लिया वैसे बना लिया। हम कहते हैं ना, वो ऐसा व्यवहार किया कि मेरे नज़र में उसकी छवि गिर गई। ये छवि क्या चीज़ है? छवि इमेज ही तो है जो हमने बना लिया था। उसने थोड़ी बोला था बना लो ऐसा छवि, नहीं, हमने बना लिया था, कंक्लूजन कर लिया था वो ऐसे व्यवहार करना चाहिए, वैसा नहीं किया। तो ये जो इमेज टू इमेज रिलेशनशिप कहते हैं, इमेज जेके कहते हैं कि ये इमेज तभी होती है जब हमारी लव नहीं हो। इमेज होता क्या? कहते हैं कि इमेज की बगैर भी जी सकते हैं। और ये इमेज खाली हर्ट के लिए नहीं होता। जब हमें कोई मक्खन लगाता है, फ्लैटरिंग करता है, तो ये इमेज फूल भी जाता है। ये इमेज तब भी अच्छा महसूस होता है। इसी इमेज को ही बटर लगती है, हमें नहीं लगती, वो इमेज को ही बटरिंग लगती है, तो हमें एहसास होती है। तो अब ये इमेज ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने तारीफ कर ली, जैसे एक बलून है, ये बलून की तरह हो गया। जैसे तारीफ कर ली तो हवा भर गई। आप जानते हैं बलून में जब हवा भरते हैं तो क्या होता है? तो उसकी रबड़ पतला होता है। रबड़ पतला होने से क्या होती है? उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रप्चरिंग बढ़ जाती है। तो कभी कभी अनायास वो टेम्परेचर के कारण भी फट जाएगी, बिना कोई दूसरे व्यक्ति का भी। तो ऐसा भी तो होती है जब हम ज़्यादा इमेज बना लेते हैं और हमारे सेंसिटिव इमेज हो जाता है। कभी कभी हम कि बिना किसी कारण से भी दुखी हो जाते हैं, घर में बोलते हैं कि पता नहीं आज मन क्यों नहीं अच्छा लगा, किसी ने मुझे हमें डांटा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा किसी व्यक्ति ने हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाया, ऐसे कोई पैसा बिजनेस का नुकसान भी नहीं हो गया, लेकिन फिर भी दिन भर खराब लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि हमने गुब्बारे को इतना फुला दिया कि वो गुब्बारे की रबड़ इतना पतली हो गई कि वो अपने आप ही रप्चर होने के आ गया। तो ये जो हो रहा है ये सारी इमेज के कारण हो रहा है कि ये इमेज को हटाकर हम जी सकते हैं। जेके कहते हैं हाँ जी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, बंदे को लगेगा कि मैं जैसे मर गया हूँ, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है, तो फिर मैं जी के क्या करूँगा? मतलब मैं कुछ है नहीं, तो वैसे मैं कुछ है नहीं तो लगता है कि जैसे आत्महत्या कर लिया, जैसे कुछ है नहीं। अरे हमारी इमेज ना रहेगा फिर भी हम रहेंगे। वो बेबी की बात देखो, जिसकी कोई डिवीजन नहीं था, कोई इमेज नहीं था, फिर भी वो जी रहा था। तो हम हमारी कोई इमेज नहीं रहेगा कि हम कोई वजूद करके सेल्फ नहीं रखेंगे, तब भी हम थोड़ी ना मर गए, हम जिएंगे वैसे के वैसे। और कहते हैं वही असली जीवन होगा। क्यों वही असली जीवन होगा? क्योंकि तब वही तनाव रहित जीवन होगा, तब स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा। क्योंकि जब इमेज टू इमेज होता है, इमेज की रखवाली करना पड़ता है कि हमें कोई बोलना जाए, तो हम इसी में स्ट्रेस में रहते हैं। और जब तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो नया कुछ उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं गिटार की जो तार है, वो जब एक बार छेड़ दिया, और जब वो छेड़ते हुए तनाव, जब स्ट्रेस जो है रिलीज होकर वो वापस पूर्ण रूप में पुराने वाले स्टेबल स्टेट में ना आ जाए, पुरानी वाली स्थिति में ना आ जाए, तब दोबारा कोई धुन उसमें नहीं छेड़ा जा सकता। यानी कि जब आप तनाव में रहेंगे तो कोई नया धुन आप नहीं छेड़ सकते। बीणा की तार में आप कोई नया धुन नहीं छेड़ सकते। नया धुन तभी छेड़ सकते हैं जब पुराना धुन का वो सारा का सारा वाइब्रेशन और तिरोहित हो जाए, और वापस वो पुराने रूप में अपने इनिशियल रूप में आ जाए। तो इसलिए जब ये इमेज हट जाएगी, जब हम इमेज को संभालने के सारे हमारी प्रयत्न हट जाएगी, तब हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तब एक्चुअल उत्पन्न होगा वो है प्रेम। वो है प्रेम, यानी कि हम जो मियाँ बीबी के रूप में घर में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में जैसे जीते हैं कि अपनी इज्जत को बचा बचा के, दूसरे की इज्जत को बचा बचा के, और ये सब के बीच में हम दूसरे अपने इज्जत, हमारी बारे में इमेज बना के वो अपने जीते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने बारे में कोई इमेज नहीं रखना, बस यही चीज़ है। तभी प्रेम उत्पन्न होगा, और ये प्रेम उत्पन्न होने से ही जीवन एक्चुअली शुरू होगा, और ये लाइवलीनेस शुरू होगा, ये लाइवली जीवन शुरू होगा। नहीं तो इमेज तो डेड है, पास्ट है, पास्ट का व्यवहार से बनाया गया कंक्लूजन है। हमने एक ठोस डिब्बा जैसा बना लिया दूसरे इंसान को, वह ऐसा है, मेरे बड़े भाई ऐसा है, मेरे चाचा ऐसा है, मेरे फलाना फ्रेंड ऐसा है, जबकि वो कल ऐसा था, हो सकता है आज ऐसा नहीं है। जीवन चल रहा है,
डायनामिक के, गतिशील है, लेकिन हमने बना लिया वैसा है वैसा है, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हम बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा क्या जीवन है, ऐसा क्या ठोस जैसा जीवन है। यही था जेके का विचार, यानी कि हम एक्यूमुलेटेड हर्ट हैं, उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होता है, गुस्से में होता है, तनाव में होते हैं, और ये एक्यूमुलेटेड हर्ट से ही ऐसा है कि हमें दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है, और इससे हम मुक्ति मिल सकता है। और ये हर्ट इसलिए क्योंकि हमने एक इल्यूजनरी फॉल्स इमेज अपने बारे में, दूसरे के बारे में बना रखी है, और ये इमेज जो है ये फॉल्स है, ये झूठी झूठी का है, और इमेज के बगैर हम जी सकते हैं, और इमेज की बगैर जब हम जीना शुरू करेंगे तब एक्चुअल प्रेम उत्पन्न होगा। ये जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है। आज इतना ही। आशा करता हूँ आप इसको, जो भी आपके विचार है उसको एक तो सब्सक्राइब करिएगा, सुनिएगा, और थोड़ा जब फ्री टाइम हो तभी सुनिएगा समय देके, और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके मतामत है उसमें यूट्यूब के नीचे जाएंगे तो आपका मैसेजिंग वाला सेक्शन आता है, तो उसमें आप मैसेज पे टाइप कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।